लगी, चोर 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 चोर। मुंसकार वो सब भाग गए। कन्हैया जी बोले तुम तो पीते ही रहो, होगी सो देखी जाएगी। अब गोपी आई मथानी जहां मटकी धरी भाई कमरा में, और आए के कहने लगी चोर चोर चोर। और कन्हैया जी ने पंचामृत अपने मुख में भर रखे, और जैसे ही कन्हैया को पकड़ भी आई, कन्हैया ने कर दी और बाकी सब पंचामृत बाकी आंखन में भर गो। जब तक वो आंखन में मीड़े तब तक कन्हैया जी बाहर। और हल्ला करने लगी चोर चोर चोर। बाकी पति जब क्या आए, देवी चोर कहां गो? वो बोली महाराज चोर तो मेरी आंखन में घुस गो। सहरामो ब्रज स्त्रीणा चे क्रीडे जनयन् मुदम्। सहरामो ब्रज स्त्रीणा। गोपियों को आनंदित करते हैं प्रभु, तब माखन चोरी करते हैं। एक गोपी है, उसका नाम है प्रभावती। बाके घर गए और वहां चोरी करवे लगे, तो पीछे से गोपी छुपक के देख रही हती, और कन्हैया जी पकड़ लिए और पकड़ के महाराज खंभते बांधने की तैयारी कर रही। कन्हैया बोले देख गोपी सच्ची बता, में हम तो पहली बार आए तेरे घर, हमें छोड़ देना। कन्हैया सबरी गोपी तुमने परेशान कर रखी है, लेकिन मैं भी आज घोषणा कर दूंगी कि देखो तुम ते काउते माखन चोर नहीं पकड़े गए हैं, और मैं आज पकड़ के दिखाऊं। और देख सब ने बुला के लाऊं और तो खंभा ते बांध के जाऊं। देख गोपी अब हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे, हमें छोड़ देना ना। इसके छोड़ दूंगी, तू बड़ा उदमगार हो भयो। और महाराज खम्माते रस्सी लपेट दी और कन्हैया जी खड़े कर दिए, फिर रस्सी लपेट दी और गई। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, चंद्रलेखा सबके पास गई। देखो सखियो मैंने माखन चोर पकड़ लिए, देखो सखियो मैंने माखन चोर पकड़ लिए और बांध दिए। वो बोले भूत ऐसा तो ही ना सके, तू जा, हमें अपनी अपनी कामन। तो देखो काम तो पीछे करती रहोगी, एक बार झांकिए तो देखा तुम तो ऐसी हो, चोरी करके चलो जा, पकड़े ना जा कन्हैया तुम पे। तो चल दिखाए क्या। और वहां जब दरवाजा खोल के भीतर गए तो खंभाऊ है, और खंभा के पास पड़ी रस्सियों है, पर बांध्यो भयो कन्हैया नहीं है। अब और हंसी है गई, पकड़े माखन चोर। अरे जब वो काउते ही ना पकड़े गए तो तू कहां पकड़ सके उनको। वैसे ही हमारे घर के धंधे छुड़ाए, काम धंधे छुड़ाए। बहन कहा बताऊं, सच्ची बताऊं, भाग के गई। मैं कुछ सपनों थोड़ी देख रही हूँ, भाग के गई वह कन्हैया आए, पर जन कैसे कूट के चले हो। अरे बांध लिए, तू जैसी बहुत डोले भाई बांध लिए, काऊ के हाथ ना आवे। बस बहुत सो उपालंब देके वे सब सखी अपने अपने घर चली गई, और वो बड़ी उदास बैठी। और कन्हैया जी आए, अरे भाभी जी जय श्री कृष्ण। अरे काय की जय श्री कृष्ण लाला जी। हमारी गोपी भाई साहब ना कहती, लाला जी कहती हैं, और ब्रज की भाषाओं लाला जी है, बड़ी मधुरता है जाने। अरे काय की लाला जी जय श्री कृष्ण करो, अगर नेक देर बंधे रहती तो तुम्हारा कहा बिगड़ जातो, और मेरो सखी में नाम है जातो। तो भाभी जी मैं मेरो कहा दोस्त, जब तुम पे बांधबो ही ना आवे तो मैं बंधियो कैसे खड़े हो रहूं। क्यों ना आवे मुंह पे बांधबो, रस्सी पे बांध के गई, कोई वैसी थोड़ी गई। अरे भाभी जी कोई ऐसे बांधो करें तो कैसे बांधो करें, चलो मैं बताऊं। ले गए साहब, खंबा के पास खड़ी कर दें वो गोपी, और कहीं हाथ सीधे कर लो। जब कहूं वो पकड़ो ना तो हाथ सीधे करवा लो करियो। हाँ ठीक है। और रस्सी लई, एक अलबेटा दिए, दो अलबेटा दिए, तीन अलबेटा दिए। लाला जी ऐसा तो मैंने करो। हाँ तुमने अलबेटा तो दिए पर गांठ ना लगाई। फिर देखो जब मुझ पकड़ लो ना तो ऐसे अलबेटा दे के एक गांठ, दूसरी गांठ और तीसरी गांठ, ऐसे गांठ लगा दिए। फिर देखो मैं खुल जाऊं तो
हाँ लाला जी अब आ गई, आ गो ना, सीख गई ना। हाँ अच्छा जय श्री कृष्ण। तो लाला जी खोल तो दो। जय श्री कृष्ण भाभी जी। क्यों मैं को बंधी खड़ी रहूंगी? क्या बताऊं भाभी जी, मेरे गुरुजी ने खूब कही कि तुमने बांधबो तो सिखा दियो, खोलबो सिखा दियो, तो बिना मुंह खोलबो सिखायो ही ना है। लाला जी मजाक ना करो करें, हमारे भी आ रहे होंगे गैया चराए के और उनको भोजन बनाना है, ठाकुर जी को नैवेद्य धराना है, बहुत देर है जाएगी। भाभी जी क्या बताऊं, हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे। ठाकुर जी कहे भाभी जी मैं केवल भक्त को पकड़ता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा छोड़ा हुआ जो भक्त होता है वो भवसागर में डूब जाता है। मैं तो सिर्फ भक्त को पकड़ता हूँ। जब सेतु बंध रहा था और राम नाम से अंकित कर करके नलनील जी पत्थर तैरा रहे थे, तो राम जी ने सोची कि जब ये मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मुंह में कितनी शक्ति होगी, ला एक दो पत्थर में तैरा के देखूं। और ठाकुर जी ने बड़े हाथ से जब पत्थर छोड़े तो वो समुद्र में डूबने लगे। हनुमान जी ने आकर के उनका हाथ पकड़ दिया और बोले प्रभु, जिसको आप अपने हाथ से अपने से दूर कर दोगे वो समुद्र पर कैसे तैरेगा? ये नलनील की सामर्थ्य नहीं है कि वो पत्थर तैरा दे, वो तो आपके नाम का संबंध करा के तैराते हैं तो तब तैर जाते हैं, और आप उनको छोड़ दोगे तो कैसे तैरेंगे? यही बात बालकृष्ण भगवान कहते हैं, भाभी जी यदि मैं छोड़ दूंगा ना तो आप कहीं की नहीं रहेंगी, इसलिए मैं भक्त को छोड़ता नहीं हूं। ठाकुर जी जैसे कृष्ण कल के चले गए। अब उनके गोप आए तो बोले अरे देवी ठाकुर जी को भोग लग गयो का? तो वो कह रहे महाराज अभी भोग कहाँ, अभी तो विद्यालय में पढ़ाई चल रही है। कहाँ पढ़ाई चल रही है? अरे प्रभु पढ़ाई जी चल रही है कि हम बांधबो सीख रही हैं। कहाँ? कन्हैया बांधबो। और जब आए तो वो खुद बंधी खड़ी है। बोले ये कहाँ स्थिति है, बन कन्हैया बांध के गए हैं, बांधबो सिखा भी आए और वो बांध के चले गए। वो बोले देख गोपी तेरे कितने बड़े भाग्य हैं कि कन्हैया तेरे कारण कई बार तेरे घर आ चुके हैं। वो दिन कब आवेगा जब कन्हैया हमारे संग खेलो करेंगे। सहरामो ब्रजस्त्रीणाम। गोपीन को आनंदित करने के लिए ये लीला करें। एक गोपी के घर जाए कन्हैया और माखन चोरी करें तो पकड़े जाएं, और कन्हैया भी वो गोपी भी ऐसी क्रोधवारी है। बोली कन्हैया देख जसोदा मैया ते हम खूब कहें कि मैया देख तेरो लाला बहुत चोरी करे, तेरो लाला हमारी माखन की चोरी करे, और वो विश्वास ही ना करे। आज चल तो तेरी मैया दिखाई के लाऊं, देख मैं चोरी कर तो पकड़े। कन्हैया बोले देख हम तेरे घर कभू ना आएंगे, वहीं तो हम पे सौगंध धरवा ले, पर हमें मैया के पास मत ले चल। ले कैसे नहीं चलूंगी? तो ये है सो अपनी मैया क्यों ना समझावे, हमारी सांची क्यों ना माने, वो हम तो दिखाएंगे आज चल के। तो और महाराज बड़ी जोड़ते कन्हैया जी को हाथ पकड़ और घूंघट लंबो सो घूंघट काढ़ो और कन्हैया जी को हाथ, और जल्दी जल्दी जा रही है जसोदा मैया के पास। कन्हैया जी कह रहे हैं गोपी हमें छोड़ देना ना, तो मैया के पास ले जाए कहीं छोड़ूंगी। अब हाँ गोपी को छोरा खेल लो आगे। वो बोले मैया कहाँ ले जा रही है? कन्हैया है हम में ले चल, चुप रहे खेल ले हवा लाऊं में। कन्हैया बोले हाँ मेरे पास मैं बताऊं, देख तेरी मैया मीलो दिखा भी ले जा रही है, तू चलेगा? हाँ चल। तो तू ही देखिया मैं ना जा रहा हूं, फिर रहने दे। कन्हैया जी बोले अरे गोपी देखो हमारे नरम कलैया है, तुमने कितनी जोरते पकड़ रखी है, जहाँ में दर्द है रोए मैं हाथे बदल लो, जा हाथे पकड़ लो हमारे। हाँ लाओ। और महाराज घूंघट कर रो है और टेस में जा रही है, पीछे माऊ देखो नहीं। सोई कन्हैया ने बाकी छोरा को हाथ बाकी हाथ में पकड़ा और जल्दी 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 पहुंची और बोली जसोदा रानी
देखो तुम बड़ी कहती कि मेरे कन्हैया काऊ के ना चोरी ना करे, देखो आज पकड़ के लाई हूं तुम्हारी कन्हैया। और मैया बाहर निकल के आई और कन्हैया दूसरी रास्ता आती बाती पहले ही अपने घर पहुंच गए। और जब बाहर निकल के आई अब बड़बड़ा भी लगी, देखो तुमने को विश्वास नहीं करो, अब तो विश्वास करोगी, जो तुम्हारे छोरा मैंने पकड़े हुआ लेके आई हूं दिखा रही हूं, जब तो विश्वास करोगी। जसोदा मैया बोली ज्यादा बड़बड़ावे मत, पहले नो देख तू पकड़ के कोने लाई है। और जब अपना घूंघट उठा के देखो तो भाई को छोरा, छोरे मैंने तो कन्हैया पकड़े, तू कहां से आएगा? बू कन्हैया जी के मंडल को, वो कन्हैया जी के संग माखन खाओ कर तो चोर चोर के बानियों कह दे, अरे मैया कन्हैया तो तेने पकड़ी ना है, मुयत पकड़ के लाई है तू। यशोदा मैया बोली कहो न्यो मेरे छोरा है बदनाम करें, कितनो सीधो साधा। और कन्हैया जी और आए गए, मैया देख ले कि जितनी गोपियां में ऐसे झूठ बोले, अब मैं को जाग छोरा है। कन्हैया जी तुम कब आए गई पहनी मुते? क्या मैया मैं गए हूं घर ते बाहर को, उन्होंने करिए तुम कब आए गए मुझे पहले? सहराबो ब्रजस्त्रीणा, बस इस प्रकार गोपियों को आनंद देते हैं। एक बार गोपी ने निश्चित करो, देखो कन्हैया हमें इतना आनंद दें। जसोदा मैया जब सब जागी कथा की पतो परे कि ना परे, चलो जसोदा मैया और हानो दे हमें, और हानो नहीं कथा सुनाया हमें। आचार्य वल्लभ सुबुन्नी नाम की टीका में जाकर कथा लीला कहें, और हानु लीला नहीं कहें, कथा लीला कहें। और बस सब गोपी इकट्ठी है गई और जसोदा मैया के घर आए गई। और मैया के पास आके बोली मैया री अब तूने काम धामन ने छोड़ दे, और तेरे लाला घर ते बाहर कहा करे वो सब सुन ले अब हमते। जसोदा मैया ने सबको बिछोना कर दिए, एक आसन लगा दियो, बाबे एक एक गोपी बैठाती जाए, गोपी वक्ता बनती जाए। जसोदा मैया रोहिणी जी श्रोता बने, और बन के तेरो जब हुए ना लाला बाय और ने गोदी में बैठा लीजो, और कन्हैया जी मैया की गोदी में बड़े सूद्रे से मोड़े ते बैठ गए। और गोपी ने कथा कहो प्रारंभ करा। वत्साननंचन क्वचित समये क्लौश संजात हासः, अस्तेयं स्वादवद्यति दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रौष्यतो कान। एक बोली अरे मैया तेरो कन्हैया हमारी गौशाला में जाके बछड़ान ने खोल दे है। तो सदा मैया बोली जा में का है गो, तेरो काम ही तो करे कछु न कछु। अरे धार काटेगी तो वो बछड़ा खोलने पड़ेंगे, और जब मेरे कन्हैया बछड़ा ने खोल दे तो तेरो कहा बुरो है जाए। अरे मैया ऐसो नहीं है, क्वचिद असमये, यदि हम धार काटवे जाएं और कन्हैया बछड़ा खोले सो तो ठीक, पर धार काटवे ते पहली बछड़ा खोल दे और बछड़ा पी पाए के अलग है जाए। और हम जब धार काटवे जाएं तो बछड़ा तो गैया के पास जा ही ना है, और हम गैया के नीचे बैठे तो दूध की जगह लात दे। असमये श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में कहते हैं वत्सान वासनाबद्ध जीवान, ये बछड़ा है ये संसार में वासनाओं से बंधे हुए जीव के प्रतीक हैं। खूंटी से इनको खोलते हैं, यानी इनके माध्यम से संसार के बंधन से बंधे हुए जीवों को मुक्त करते हैं। मैया एक समय तो मैं गौशाला में आई और कन्हैया ने पहले ही एक बछड़ा चुखा रखो, और मोते आए के बोलो क्यों नहीं बता गोपी कि तेरी गैया कै किलो दूध दे। मन देख ये मेरी गैया 8 किलो दूध दे, और जाने नहीं दियो तो, और नहीं देती हो 8 किलो तो अगर तू हार गई तो तू मेरे यहाँ एक दिन गोबर करना पड़ेगा, और मैं हार गो तो मैं तेरे यहाँ एक दिन गोबर करूंगा। और
मैया मैंने कही ठीक है, 8 किलो दूध देती। और मैया जब मैं बाकी नीचे बैठी तो वो तो दूध की जगह लात दे। 8 किलो दूध दे साहब हमारी गैया, अब तो छटाक भरू ना दे रही। मेरे पति ने कही देख, जब लाला ते कहू शर्त मत लगाओ करे, ये सब लीला पहले ही निश्चित कर दे। गैया दूध कहां ते देगी, सब तो चखा दे ही जाने। तो मैया कन्हैया बोली अब तू हार गई, चल मेरे यहाँ एक दिन गोबर करवे। ऐसा हो कन्हैया, असमय में छोड़ दे बछड़ा। मैया बोली देख, मेरे लाला ते कोई नेक डांट दे, नेक कोई क्रोधित है जाए ना, तो बाकी मां मुड़ के ना देखे कन्हैया, तो एक दिन डांट दी जो जाए। एक गोपी बोली क्रोशन, मेरी गौशाला में गई और मैंने खोलते हुए देख लिए तो मैं इन पे बहुत गुस्सा है गई, इन पे रिशावी लगी। तो फिर का भयो संजात हासः, मैं क्रोधित भई और कन्हैया हंसवे लग गए और मेरो क्रोध कन्हैया के हंसवे में फंस गए। और जेंगरा चौंक रहे हो और मैं कन्हैया माऊ देख रहा हूं और देख रही हूं और कन्हैया मेरे माऊ देख रहे हो। क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद वद्यति दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मैया बोली देखो री, तुम छींके ने ऊंचे स्थान पर रख दो करो, तब मेरो कन्हैया बिल्कुल नहीं हाथ लगावे हो। मैया तेने बड़ो बुरो समझ रखो है जी, ई कहूं धर दे जा पे ऐसी ऐसी कला हमें कि कौन का विधिति व माखने निखारी ले। एक बोली गोपी मैंने दही की मटुकिया बहुत ऊंची धर दई और इनके हाथ नहीं आ रही थी, तो ये संग एक कमल की नाल ले गए, कमल को फूल जा पे लगे बाकी डंगी, और वो मैया पोली होए और बिन उछर के बाकी दही की मटकिया में वो कमल की नाल डाल दई और नीचे ते मोहते खींचवे लगे, सोई सबरो दही नीचे फैला दिया और खुद ने पी लिया। चोरी की तो नई नई तरकीब आमे कन्हैया पे। स्तेय हो गई हूं मन कान भोक्षण विभजती। मैया देख, हमें नेको बुरो ना लगे, तेरे कन्हैया खावे तो कन्हैया हमारो ही है और कन्हैया की सबरे ग्वाल वाला हमारे ही है। मान लो खा लें तो कोई बुरो ना लगे, पर बुरो जब लगे खुद खावे तो कोई चिंता नहीं, ग्वाल वालन को खवावे तो कोई चिंता नहीं, पर बंदरन को खवावे और बुलाए बुलाए के खवावे, और मैया कैसे सहन होए। और हम जाते कहें कि तू बंदरन को क्यों खवा रहा है, तो कहे अरे तुम कहा जानो इन्हें त्रेता में मेरी कितनी सेवा करी है, बेचारे कछु ना मांगते खावे को, अपने आप जैसे तैसे पेट भरते रहते, तो मैं इनको ऋण चुका रहे हो। मरकान भक्षण विभजती। यशोदा मैया बोली देखो माँ का ने तो तुम भेद्यो करो अपनी को रिश्तेदारी में, खाली बर्तन ने रिंदो करो तो कछु ना करो, खाली बर्तन ने धोई फोरे। एक बोली मैया मैं बताऊं तो बात, सचेनाति भंडम भिन्नति। मैया मैंने माखन दूध दही सब भेज दी और रिश्तेदारी में, और खाली बर्तन रह गए। कन्हैया जी सबरी टोलियां लेके एक दिन मेरे घर पहुंचे और मैं तो जमुना जी पे पानी भरवे गई, इनने माखन मिश्री कछु मिलो नहीं, जितने खाली बर्तन धरे सब फोड़ दिए। और मैया बिन में एक मेरे ददिया सास की जमाने की मथानी दूध चला देखी, बड़ी चीकनी है रही मैया, वो फोड़ दी। और ज्यों ही जैसी की तैसी सांकर लगाए के चल दिए और सबरे ग्वाल वाल जा रहे आगे आगे, और मैं पानी भर के आ रही तो सब मोती जय श्री कृष्ण करें, भाभी जी जय श्री कृष्ण, भाभी जी जय श्री कृष्ण,
भाभी जी जय श्री कृष्ण। और सबके पीछे कन्हैया जी आ रहे थे, वो कह रहे भाभी जी जय श्री कृष्ण। मैंने कही कहो लाला जी आज सबरी मंडली कहाँ ते आ रही है? तो मोती कहे अरे भाभी ने घर में देख के जइयो, आज तुम्हारे घर में ही बाल लीला भई है। और मैया जब मैं घर पहुंची, सागर खोल के भीतर घुसी तो घर ठीकरान को घर बन, सबरे घर में ठीकरा ही ठीकरा फैल रही। मैया बोली अरे बहना कछु दिना की बात है, बड़ो है जाएगा तो सब समझ जाएगा, कछु दिना को बर्तन ने बाहर भेज दे। एक गोपी बोली मैया मैंने ऐसा करके देख लियो है। तो मैया मैंने माखन मिश्री की चलेका खाली बर्तनों घर से बाहर भेज दिए और मेरे घर आए। मैं मेरी देवरानी और मेरी जेठानी हम तीनों गौशाला में गोबर करवे गई। और मेरा छोरा 1 साल को, मेरी देवरानी की छोरी 6 महीना की और मेरी जेठानी की छोरी 1.5 साल की, तीनों पलना में सो रहे। और जी पहुंचे मंडली लेके, और न तो इन्हें माखन मिलो न बर्तन मिले। और वे छोटे छोटे छोरान के पास जाके दे गुलचा बता तेरी मैया ने माखन कहाँ छुपाया हो, दे गुलचा दे गुलचा। मैया बोली तो बड़ो निर्दयी है, क्यों री फिर तो तेरे भी बच्चा रो रहे होंगे। मैया जी बात है, अगर संसार मारे तो बच्चा रोवे, जीव रोवे। और जब साक्षात ठाकुर जी इनके संग ठिठोली करें लीला करें तो वो रोते नहीं। मैया कन्हैया गुलचा दे तो और वे किलकारी मारते। मैं तो पिंजर पे तो देख रही, मैं देख के आऊं बच्चा रो रहे हैं कि सो रहे हैं। और देखी तो कन्हैया गुलचा दे भी लग रहा और बच्चा हंस भी लग रहे। एक गोपी बोली मैया अपनी कन्हैया समझा ले, जब याद हमें बहुत आवे। मैया एक दिन तो बड़ो गजब है गो, का भयो देख मेरी छोरी ब्याहला खे गई। बाकी एक गोप के यहाँ सगाई की चर्चा चल गई और वे छोरा बारे छोरी देख भी आए। 5-7 जने अथाई पे बैठे, छोरी दिखा दी। फिर बात चली कि साहब भोजन करके जाएंगे। तो मैं मेरी जेठानी और मेरी देवरानी हम तीनों भोजन बनावे लग गए। एक साग बना रही, एक पूरी सेकवे की तैयारी कर रही और मैया मुंह पे हलवा की जिम्मेदारी। और मैया सुन चून भूज दियो, पानी डाल दियो, पानी खदक भी लगो और मैं बूरे की हंडिया ले भी भीतर गई। और सोई तेरे कन्हैया की याद आई गई। और ऐसी याद आई मैया कि बूरे की हड़िया के पास ही धरी नोन की हड़िया और मैं नोन की हड़िया उठा लाई और बूरे की बराबर नोनवा हलवा में पथराई। और फिर मैया हलवा तैयार है, वो भोजन करायो, भोजन कर गए छूरा बारे और सब चले गए। अब हम घर में रह गई, अब हमारो नंबर आयो भोजन करवे को। मैया देख नोन की तरह ते नोन डरे तो सहन है जाए, पर बूरे की तरह ते नोन डारे हो जाए तो कहावत होगी मैया एक ग्रास नहीं धरे हो गए वो जीप पे। और मैं बोली अपनी देवरानी जेठानी ते देखो री और कछु भयो सो भयो, अब छोरी को संबंध तो हुए ना। और मैं गई अथाई पे अपने गोप मैंने सारे ते बुलवाए और मैंने पूछी क्यों जी अभी कहाँ बात चल रही है। तो वे कह रहे देख गोपी अभी छोरी की पसंद ना पसंद की तो बात ही शुरू ना भई। अभी तो ये बात चल रही है कि हमने जीवन इतनो निकर गयो पर इतनो स्वादिष्ट हलवा अभी नहीं खाया। मैया तेरी कन्हैया की याद में जितनी मिठास है उतनी मिठास कहूं है ही ना। एक गोपी बोली मैया तेरी कन्हैया तो दिन में खावे सु खावे, रात में चोरी करे सु करे, सपने में तो आ जाए। रात शाम सपने में आयो,
दहिए पी गयो सरर दहिए पी गयो सरर रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। दहिए पी गयो सरर दहिए पी गयो सरर रात श्याम सपने में आयो। अरे रात श्याम सपने में आयो। जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चर खिड़की कर गई चर। रात श्याम सपने में आयो, हरी रात श्याम सपने में आयो। दही पी गयो सरर दही पी गयो सरर रात श्याम सपने में आयो। देख मैया तेरो कन्हैया है ना, इस सपने में चैन ना आया। एक गोपी बोली, देख हम तो वास्तु पूजन करें और तेरो कन्हैया आए के बाए पवित्र कर दे। मेहनादीन वास्तव। लेकिन एक वृंदावन के संत इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि मैं वास्तव ह नादीन कुरते। जब मैं मैया अपनी देहरी पर वास्तु मारू ना, तो तेरो कन्हैया सबरे ग्वाल वालन ने संग लाए के मां हल्ला मचा। एक गोपी तो भैया कथा सुनाती सुनाती लाल है गो बाको मोहड़ो और बड़ी रिशा भी लगी। और मैया ते कहवी लगी, बहुत उल्टी सुल्टी ने कन्हैया समझा के रखो कर ठीक ना आए। मैया बोली, देख रे गोपी, गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो, मो गरीबुनी को जायो है। गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो, मो गरीबुनी को जायो है। गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो। यशोदा मैया बोली, देख सखी कन्हैया गारी मत दीजो, मैं तो गरीब नहीं हूँ, तेरे जो नुकसान हो वो बता दे। पर देख मेरे कन्हैया को तू गारी देगी तो मुंह पे सहन नहीं होगा। तेरो जो बिगाड़ कियो मोते सब आन कहो, तेरो जो बिगाड़ कियो मोते सब आन कहो। तेरो जो बिगाड़ कियो मोते सब आन कहो, तेरो जो बिगाड़ कियो मोते सब आन कहो। मैंने काहू भांति है नाही तरसायो है। गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो, मो गरीबुनी को जायो है। गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो, मो गरीबुनी को जायो है। गारी मत दीजो सखी, गारी मत दीजो, मो गरीबुनी को जायो है। गारी मत दीजो। यशोदा मैया बोली, देख भीतर गई उठ के, माखन की मथानी लाई, दही की मखानी लाई और कही, देख तुम्हारो जितनो जितनो खायो हो ना मुझे बताओ। दही की मथानी अगना में लाए
मथाय धरी, दधी की मथाई भरी, अंगना में आन धरी। दधी की मथानी भरी, अंगना में आन धरी। दधी की मथाई भरी, अंगना में आन धरी। तोल तोल लीजो भटू, तोल तोल लीजो भटू, दे तो जरो खायो है गारी मत पर गारी मत दीजो। क्यों? वो गरीबनी को चायो है, गारी मत दीजो। बिल्कुल गारी मत दीजो, नेक गारी मत दीजो। मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो। सखी गारी मत दीजो। सूरदास प्रभु प्यारे, नैनन मत हूँ जो न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे, नैनन मत हूँ जो न्यारे। कानुड़ा सपुत्र मैंने, कानुड़ा सपूत मैंने बड़े भन पायो है, गारी मत दीजो। सखी गारी मत दीजो। गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो। नेक सखी गारी मत मैया बोली, देख कन्हैया माऊ मत देखियो, मेरे माऊ देख लीजो। आप लोगों के पुण्य की प्रताप से ये पाया हो। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा यही तो धन है, जाको बिल्कुल मत सताइए। मैया बोली, गोपी बोली, देख मैया, गोपी की आंखों में भी आंसू हैं और बोली, मैया हम तो दुखी करवे ना आए, और हम तो खाली कन्हैया की कथा सुनावे आए। मैया बोली, देख कन्हैया, तो मैं सौगंध लगा दूंगी तो उनके घर अगर माखन चोरी करवे जाएगा तो। मैया बोली, गोपी बोली, देख मैया, तो हमारी सौगंध अगर कन्हैया रोके तो कन्हैया तेरो ही ना है, हम सबको है। हम तो केवल ये सुना भी आई है कि कन्हैया घर से बाहर कहा कहा करो करे। गोपी चली गई, लेकिन माँ के हृदय पर बड़ी ठेस पहुंची। माँ बोली, कन्हैया तू माखन चोरी करवे मत जायो कर। कन्हैया बोले, मैया बिल्कुल तेरी सौगंध खाऊंगा, माखन चोरी करवे नहीं जाओ करूंगा, पर एक बात मेरी माननी पड़ेगी। बता, तू मेरी बात मानेगो तो मैं तेरी बात मानूंगी, बता कहाँ बात मानू तेरी। देख मैया, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूंगो चोरी। एक बात है, मेरी बात माननी पड़ेगी। पर साथ बता कब लावेगी तू मुख दुल्हन गोरी। पर साथ बता कब लावेगी तू मुख दुल्हन गोरी। लाला बिल्कुल लाऊंगी, बता कैसी चाहिए तो। देख मैया, सच्ची सच्ची बताऊं, हाँ गोरी सी हो ये सुघड़ छोटी, मोती छोटी हो, मोती बड़ी नहीं हो, है ना, ये ध्यान रखियो मैया। और गोरी भूरी होए, है ना,
गोरी सी हो ये सुघड़ छोटी, गोरी सी हो ये सुघड़ छोटी, सुवसारी नाक आँख मोटी, सुवसारी नाक आँख मोटी। भैया पता क्यों? गोरी पर साच बता कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। मैया एक बात तू, मैया तो एक बात तो समझाऊं, सखियन पे मंगल गवाए दे, सखियन पे मंगल गवाए दे, मंगवाए दे बाबा, मंगवाए दे बाबा थे कह के चढ़वे को सुंदर घोड़ी, मंगवाए दे बाबा थे कह को चढ़वे को सुंदर घोड़ी। पर साच बता कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी, पर साच बता कब लावेगी मैया मोको दुल्हन गोरी। मैया एक बात तो समझाऊं, मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलदाऊ संग न ले, बड़े भैया संग ना ले जाओ ना मैया, डर तो रे हम संग ना ले जाएंगे, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दूल्हा, मोए गोरो दूल्हा बनाए दी जो। क्यों मैया ससुराल में बड़ो सज धज के जानो पड़े, अगर दूल्हे को प्रभाव ठीक रहेगो तो आगे पूछ रहेगी, नहीं पीछे कोई ना पूछेगो, कोई हंसी ना करे। मोए ऐसो दूल्हा बनाए दी जो कहूँ हंसे न वहाँ की छोरी, मोए ऐसो दूल्हा बनाई जो कहूँ हंसे न वहाँ की छोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी। क्यों लाला तेने कोई छोरी ढूंढ रखी है कि मैं ढूंढूं? मैया तू हाँ तो कर ब्याह की, हाँ चल तेरा ब्याह करा दूं। तो सुन ले मैया, अब ही बरसाने जाऊंगो, अब ही बरसाने छोरी देख रखिएगा हमें मैया, जाऊंगो अब ही बरसाने जाऊंगो, राधे संग ब्याह रचाऊंगो, राधे संग ब्याह रचाऊंगो। दूल्हे बन रसिया जाए शाम लखरी घेनवल किशोरी, दूल्हे बन रसिया लखनी नवल किशोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी। पर साच बता कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी, पर साच बता कब लावेगी मैया मोको दुल्हन गोरी। कन्हैया और मैया की ये ललित प्रेम से सनी हुई बातचीत हुई। सुखदेव स्वामी ने तो बहुत कम प्रभु की माखन चोरी और बाल लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन ब्रज भक्तों ने जो अनुभूतिपूर्ण या अन्य ग्रंथों में जो लीलाएं वाल लीला वर्णित हैं, उनको कुछ अंश प्रभु की सेवा में निवेदन किया। और सुखदेव जी महाराज फिर एक लीला को कहते हैं,
एकसमा एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। ठाकुर जी और थोड़े बड़े हैं रे। मैया ने कही कन्हैया कौन खेलियो पर जमुना जी के तट पे खेल भी मत दियो, क्यों गहरो पानी है, कुछ भरोसा ना है, तू बच्चा है तैर वो जाने ना है। कन्हैया बोले मैया मैं सबरो जग मेरी कृपा ते तेरे, तुम मेरे तेरे भी की चिंता मत करे। पर कन्हैया अभी अपनी उस रूप का दर्शन कराना मां को नहीं चाहते, पर सहज चपलता से युक्त गोविंद और उनके सब सखा ब्रह्मांड घाट पे जा रहे हैं और ब्रह्मांड घाट पे जाके घरुआ बाती को खेल खेल वो प्रारंभ करो और बस पाम पे मट्टी थतेने और पाम निकारे और राई राई बह जाए, राई राई रह जाए और नॉन नॉन बह जाए। तो सभी ने अपने अपने घर बना लिए, लेकिन जिसने जगत बनाया है उस पर आज मिट्टी का घर नहीं बना है। जब जब अपने पाम को खींचते हैं कि मिट्टी रह जाती है। अब सब बच्चा चढ़ावे लगे, ओ देखो भैया, तो देखो जा कन्हैया कितनो चतुर बने, जब एक घर ना है बनना। कन्हैया बोले अच्छा मैंने जन कितने घर बना दिए, आज ही तो तुम्हारे संग ना बनना। सब हंसने लगे, तारी बजा भी लगे। कन्हैया ने सोची ये हंसी और ज्यादा करेंगे, जाते तो दूसरी तरफ इनको मोड़ कर दे। तो कन्हैया ने थोड़ी सी वह मट्टी में ते लई और अपने मुखारबिंद में पधरा दी और एक बालक ने देख लई और कई पट्टे आज तो कन्हैया पिटवान दे, आज तो जाने मट्टी खाई बन के चल किया जा मैया थे। और मैया के पास गयो भक्के और मैया ते जाके बोलो जसोदा मैया सुने ना आए। हाँ के का बात है, आज तेरे लाला ने जसोदा सुन माई तेरी लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरी लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई मट्टी खाएगो कितनी इतनो सो माटी को डेलो, इतनो सो माटी को डेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतनो सो माटी को डेलो, इतनो सो माटी को डेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। इतनो सो तो मेरे सामने खाओ प्रारंभ करो, पर पीछे तो बताऊं जाने गटक गटक गट खाई। यशोदा सुन माई जाने गटक गटक गट खाई। यशोदा सुन माई भैया बोले मेरे लाला इतना माटी खा रहा है, एक छड़ी ली हाथ में और जल्दी जल्दी चली और जाके लाला तो बोली अनाथात्मन तेने माटी खाई ना। जसुदा धमका बेले साठी, यशोदा धमका बेले साठी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। माखन को कब हो नाए नाटी, माखन को कब हो नाए नाटे। एक शर्म नहीं आई जसोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला करे कृष्ण बालक दूते सुनी। माने इसलिए हाथ पकड़ा
अरे कन्हैया बच्चा है और ज्यादा मिट्टी खा जाएगा तो इसकी अजीर्ण हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। और कहती है अदांतात्मन, देखिए ये माँ का ही अधिकार है कि कन्हैया को अदांतात्मन कहे। अदांतात्मन का अर्थ होता है जिसकी इंद्रिय जिसके बस में नहीं है, उसको कहते हैं अदांतात्मन। और ये तो परब्रह्म है, सारा जगत इसकी बस में है, तो इंद्रियों की तो चलती ही क्या है। लेकिन उससे भी कहती हैं अरे अदांतात्मन, तेने माटी खाई ना हम भक्षितवानम्ब, मैया मैंने माटी ना खाई। कौन के? सब कह रहे हैं कितने ने माटी खाई। क्यों रे हो, लाला ने माटी खाई का? हाँ मैया, देख हम खूब नहीं कर रहे कि लाला माटी मत खावे, नहीं मैया के पर मानी ना रो, गटक ही गटक गटका तो जा रो। सर्वे मिथ्याभिशंसनः, मैया देख ये तो सब मोते बैर करें, जाकर हमारे झूठो नाम लगा में। तेने बलदेव भैया से पूछिए का, बलदेव जी आप बताओ मैया ने कन्हैया ने माटी खाई? बलदेव जी ने कह दी हाँ मैया खाई। कन्हैया बोले मैया बलदेव भैया झूठ बोल रहे हैं, इनके संग मिल गए, ये झूठ बोल रहे हैं। अब क्यों? मैया मोही दाऊ बहुत खिलायो, मैया मोही हमारी लड़ाई चल रही है, मैया खिलायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिलायो, मोसों का